राजस्थान में चुनाव बेहद नज़दीक हैं और नज़दीक आते हुए चुनावों में ये देखा जाता है कि कौन से राजनीतिज्ञ, कौन से नेता की रणनीति सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन से नेता का फॉर्मूला, सियासी चाल भूचाल सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है और उसी के हिसाब से ये आंका जाता है कि ये नेता आने वाले चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेंगे। और हाल में जो कुछ हो रहा है राजस्थान की राजनीति में, विपक्ष पहले से ही मौन सा नज़र आ रहा है और सत्ता अपने आपस में ही झगड़ कर कहीं ना कहीं बहुत क्लियर संदेश दे रही है कि हमको हम ही ख़त्म कर लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बाद अगर कोई बच रहा है और वो ज़बरदस्त रणनीति से काम कर रहा है तो वो है केवल और केवल हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में अब इस फ्रंट फुट पर आके खेल रहे हैं और इस रणनीति से काम कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो चारों खाने चित कर सकते हैं कांग्रेस और भाजपा के दोनों के। हाल में जो छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिए सरकार ने, उस बड़े मुद्दे पर भी भाजपा ना के बराबर बोली, ना के बराबर उस मुद्दे को उठाया, जबकि छात्र संघ चुनावों से और छात्रों से कहीं ना कहीं पूरी तरह से इफेक्टेड होते हैं युवा वोटर, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी देखकर, ऐसा मौका देखकर उस गर्म तवे पे हथौड़ा मार दिया हनुमान बेनीवाल ने। लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं, छात्र संघ चुनाव वापस कराने की बात कर रहे हैं, छात्र चौपालों में एक्टिव हो रहे हैं और पूरी तरीके से छात्रों का कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं भी छात्र संघ से आया था और कई मुख्यमंत्री भी आ गए, इसके अलावा बड़े बड़े नेता छात्र संघ से आए हैं। छात्र संघ को कुचलना युवा शक्ति को कुचलना है और इससे कहीं ना कहीं वो छात्रों को अपने साथ ले रहे हैं। तो आप समझिए सियासी समीकरणों को। सबसे पहला सियासी समीकरण तो ये है कि जिस कौम से वो आते हैं, जिस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जाट कौम के वोटर सबसे ज़्यादा है, पहले से उनका घनत्व ज़्यादा है और उसमें भी जिसका सबसे ज़्यादा घनत्व है वो है युवाओं का। तो जाटों, युवाओं, किसानों सबको साथ में अगर ले लिया तो उनका कहीं ना कहीं पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और जिस तरह से राजधानी में लगातार यूनिवर्सिटी के अंदर वो छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने तो ये सोचा होगा कि NSUI अगर नहीं जीती तो हमारा क्या होगा और छात्र संघ को कुचलने कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार वसुंधरा सरकार ने भी कुचला था, हम भी कुचल देंगे, कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन उस मौके को पूरी तरह से पकाया हनुमान बेनीवाल ने और कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ बनकर, उनका साथ देकर उन्होंने ये पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि अगर छात्रों के साथ कोई है तो वो मैं हूँ। और कहीं ना कहीं इससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि युवा भी वो हैं, युवाओं के साथ भी वो हैं और छात्र शक्ति को वो जिस तरह से अपने साथ ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक बड़ा वोटर वर्ग वो अपने साथ ले रहे हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें तो वो मुद्दे जो जनता को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वो मुद्दे जो जनता को सबसे ज़्यादा कचोट रहे हैं उनके मन को, उस पर भी हनुमान बेनीवाल वार कर रहे हैं। और जिस तरह से सरकार ढोल पीट पीट कर पहले कह रही थी कि उन्होंने बिजली सस्ती कर दी है, लेकिन अब वो बिजली मिलने के काबिल भी नहीं रही, मिल भी नहीं रही है। कोटा पावर स्टेशन जिस तरह से 2 यूनिट उसके ठप पड़ गए और उसकी वजह से बिजली का संकट पूरे राज्य में गहराया है, हनुमान बेनीवाल ने उस मुद्दे को भी बढ़ चढ़ कर उठाया है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। और इस तरीके से समझ में आ गया है कि हनुमान बेनीवाल कोई भी मौका, कोई भी मुद्दा वो छोड़ नहीं रहे जहाँ से जनता उनकी तरफ आकर्षित हो सकती है और
वो मुद्दे जो जनता के बिल्कुल नब्ज़ हैं, उन मुद्दों को लगातार पुरजोर तरीके से वो उठा भी रहे हैं। और इस वीडियो के साथ ही हम आपको हनुमान बेनीवाल का वो बेबाक अंदाज भी दिखाएंगे, जो छात्रों के बीच में जाकर वो कहीं ना कहीं वो ज़रिया जो सरकार सोच रही थी कि बंद हो जाएगा, चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं, वो तबका छात्रों का अब उस पर हनुमान बेनीवाल की नज़र है। और जिस तरीके से उन्होंने उस पर काम किया है, वो सारे युवाओं को अपने साथ लेने वाले हैं। ये चुनावी रणनीति बहुत ही ज़बरदस्त है और कहीं ना कहीं इसमें हनुमान बेनीवाल ने बाजी मार ली है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। देखते रहिए राजस्थान संवाद। आज की तारीख में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको कोई पेंशन नहीं मिलती है। मैंने ई रिक्शा वालों के बारे में भी सोचा है, क्योंकि उनका ई रिक्शा स्टैंड न होने के कारण बेचारों को कहीं खड़ा नहीं होने देते हैं। कभी कोई धमका जाता है, कभी कोई धमका जाता है। और दूसरी बात, जो सब्जी ठेले वाले हैं वो भी परेशान होते हैं, उनको भी हर कोई परेशान करता है। तो उनके लिए भी मैंने वेडिंग जोन बनाने की मांग रखी, क्योंकि मैंने बिना किसी जाति धर्म के माने सभी लोगों का मैंने काम किया।